नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में अपन ने स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा के ढाल के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम स्पर्श रेखा के ढाल पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। 3 प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं, एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वक्र हमें दिया हुआ है जिस पर 2 बिंदु हमें दिए हैं और दोनों बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के कोण अक्ष अक्ष के साथ जो बने हुए हैं वो हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछा है ए तथा बी बिंदु का ढाल क्या होता है। सबसे पहले हम ढाल के बारे में जान लेते हैं। हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ढाल क्या होता है और स्पर्श रेखा क्या होती है। यदि कोई वक्र हमें दिया जाए, जैसे मान लो ये कोई वक्र हमें दिया हुआ है जिसके किसी बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, तो मान लो ये कोई बिंदु P लिया है। इस पर स्पर्श रेखा खींचने का जो नियम है वो ये कहता है कि इस P बिंदु को वो सरल रेखा, भाई स्पर्श रेखा एक सरल रेखा होती है, तो वो सरल रेखा जो इस P बिंदु को केवल स्पर्श करते हुए जाए, केवल छूते हुए जाएगी इस P बिंदु को, उस सरल रेखा को स्पर्श रेखा बोला जाता है उस बिंदु के लिए। और स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है? स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के साथ जो कोण बनाती हैं उसकी स्पर्शज्या, और स्पर्शज्या हम जानते हैं ये होता है tan। तो स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के साथ जो कोण बनाती हैं उसकी स्पर्शज्या को उस स्पर्श रेखा का ढाल बोला जाता है। तो इस वाली स्पर्श रेखा का ढाल हो जाएगा tan थीटा। ये हो जाएगा स्लोप P बिंदु के लिए। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु का ढाल निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं पहले प्रश्न पर। दो बिंदु A और B हमें दिए हुए हैं, दोनों की ऊपर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं उनके अक्ष अक्ष के साथ कोण हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो थीटा A हैं, मतलब A बिंदु का अक्ष अक्ष के साथ बना हुआ कोण ये है 60 डिग्री, और थीटा B हमें दिया हुआ है वो है 150 डिग्री। थीटा A है A बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का अक्ष अक्ष के साथ बना कोण, और थीटा B जो कि 150 डिग्री है वो है B बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का अक्ष अक्ष के साथ बना हुआ कोण। हमें ज्ञात करना है A बिंदु का ढाल और B बिंदु का ढाल हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं स्लोप होता है tan थीटा। तो A बिंदु का स्लोप हो जाएगा tan थीटा A, और थीटा A का मान हमें पता है 60 डिग्री। ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान हमें पता है वो होता है √3। तो A बिंदु का जो ढाल है वो होगा √3। सेम इसी तरह से हम B बिंदु का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ B हो जाएगा tan थीटा B। थीटा B का मान हमें पता है 150 डिग्री, रखेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा tan 150 डिग्री, और tan 150 डिग्री का मान हमें निकालना आता है। यदि tan 150 डिग्री हमसे पूछा है तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 90 डिग्री पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज होता है, tan जाता है कोट में, और ये 60 डिग्री यहाँ पर आएगा। दूसरे चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। यदि ये आपको नहीं पता है तो मैथमेटिकल फिजिक्स की जो सीरीज़ मैंने बनाई है उसमें त्रिकोणमिति नाम से एक चैप्टर बना रखा है, उसमें मैंने ये विस्तार से समझाया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। माइनस का चिन्ह एज इट इज़, और tan 60 डिग्री का मान हमें पता है वो होता है 1/√3।
तो यहाँ पर टेन 50 डिग्री का मान रखेंगे तो स्लोप ऑफ बी हमें मिल जाएगा माइनस का 1/√3। तो इस तरह से हम ए और बी बिंदु का स्लोप यहाँ पर निकाल सकते हैं। आप साथ के साथ नोट्स बनाते चले। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में हमने दो बिंदु दिए हुए हैं वक्र पर ए और बी, और हमसे दोनों के ढाल की तुलना करने के लिए बोला है कि कौन से बिंदु का ढाल ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम ढाल निकालने के लिए कोण हमें पता होना चाहिए। यदि हम ए बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल ए बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसके कोण को, जो अक्ष के साथ बना रही है कोण, उसे हम थीटा ए मान ले, और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का अक्ष अक्ष के साथ कोण थीटा बी माने, तो थीटा ए और थीटा बी के बीच हम तुलना कर सकते हैं। यहाँ से हमें दिख ही रहा है कि थीटा ए का मान थीटा बी से ज़्यादा है, क्योंकि ये जो रेखा है, सरल रेखा, ए बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसका झुकाव कम है। ये एक्स अक्ष पर इस वाली सरल रेखा से कम झुकी हुई है। यहाँ पर थीटा ए जो हैं वो ज़्यादा हैं थीटा बी से। ये इस रेखा का झुकाव कम है और इस रेखा का झुकाव ज़्यादा है, तो थीटा ए का जो मान है वो ज़्यादा होगा थीटा बी से। यदि हम टेन ले लें दोनों तरफ, टेन लेने पर तो ये हो जाएगा टेन थीटा ए, और ये हो जाएगा टेन थीटा बी। और हम जानते हैं टेन थीटा ए जो होता है वही स्लोप ऑफ ए होगा, और टेन थीटा बी जो है वही स्लोप ऑफ बी होगा। ए बिंदु के स्लोप को टेन थीटा ए बोला जाता है और बी बिंदु के स्लोप को टेन थीटा बी होगा यहाँ पर, क्योंकि जो बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है वो अक्ष अक्ष के साथ थीटा बी एंगल बना रही है। तो यहाँ पर ए बिंदु का जो स्लोप है वो ज़्यादा होगा बी बिंदु के स्लोप से। यही हमें पता करना था कि कौन से बिंदु का ढाल यहाँ पर ज़्यादा है, तो ए बिंदु का ढाल ज़्यादा होगा बी बिंदु के ढाल से। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसमें हमें एक वक्र दिया हुआ है और उस वक्र पर एक बिंदु ए हमें दिया हुआ है जिसका ढाल हमें ज्ञात करना है। यदि ए बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी, जो ए बिंदु को स्पर्श करते हुए जाएगी, और यहाँ पर जो ए बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची है वो अक्ष अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि ये अक्ष अक्ष के समानांतर ही हैं। तो थीटा ए जो है वो यहाँ पर 0 डिग्री है, तो स्लोप ऑफ ए हो जाएगा टेन थीटा ए, और थीटा ए का मान हमें पता है टेन 0 डिग्री, और टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो स्लोप ऑफ ए मतलब ए बिंदु का जो स्लोप होगा यहाँ पर वो होगा 0। तो इस तरह से यहाँ पर हम ए बिंदु का स्लोप निकाल सकते हैं। तो एक बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यदि स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाए तो उस स्पर्श रेखा का ढाल 0 होता है। और इसी तरह यदि कोई, मान लो यहाँ पर एक बिंदु और दिया जाता हमें बी, और इसका ढाल हमें पूछा जाता, तो इसके लिए हम स्पर्श रेखा खींचते जो कि कुछ इस तरह से आती, और ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पर अक्ष अक्ष के साथ। तो उस स्थिति में
बी बिंदु का जो स्लोप होता वो होता tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान अनंत होता है। तो ये दोनों बातें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जब स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के समानांतर हो तो ढाल 0 तथा जब एक्स अक्ष के लंबवत हो तो ढाल अनंत होगा। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है कि जब स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के समानांतर होती हैं तो उस स्पर्श रेखा का ढाल 0 होता है, और जब अक्ष अक्ष के लंबवत हो तो ढाल अनंत होगा। तो इस तरह से यदि हमें किस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल पूछा जाए या फिर वक्र के उस बिंदु का ढाल पूछा जाए तो हम ये ढाल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है स्लोप इज़ इक्वल टू tan थीटा।